मेरा हो गया 8-10 दिन में वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। पर अब मैंने सोचा है कि ज़िंदगी में अगर कोई रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अभी मैं ब्लॉगिंग करना फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर से ब्लॉगिंग अपना जैसे पहले करती थी वैसे ही करूँगी, और वैसे ही सब कुछ करूँगी जैसे पहले थी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे को खुद ही नहीं पता था मैं क्या करती थी क्या नहीं करती थी। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक तरफ से मान लो मैं मेंटल टॉर्चर हो गई थी बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा दुख तकलीफ रही। और पहले की मेरी वीडियो देखना मैं कैसे दिखती थी और अभी की वीडियो देखना मैं कैसे दिखती हूँ और कैसे दिख रही हूँ, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो सॉरी गाइस कि मैं वीडियो इतने दिन अपलोड नहीं कर पाई इसके लिए। और अभी आज से और इसी वक्त से मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, मैं सारी चीज़ों को छोड़ करके और अपना ब्लॉगिंग्स पे ध्यान दूँगी। क्योंकि यूट्यूब मेरी ज़िंदगी है, यूट्यूब मेरा जान है। अगर मुझे कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो है यूट्यूब और फेसबुक, सोशल मीडिया और आप सभी का पावर। तो आज तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। और ये रहा मेरा रूम का सेटिंग भी देख लो कितना चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। और मेरा किचन देखो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। सब कुछ चेंज हो गया मेरे रूम का, सब कुछ चेंज हो गया सब कुछ। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा था, आप देखो यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम है ये वाला मेरा, ये भी पूरा खाली है। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दिल से टूट गई थी। मेरे को, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपको, किसी की भी लत लगाओ ना एक लिमिट तक लगाओ। ओवर किसी से भी आप किसी की एकदम आदत लगा लेते हो, फिर वो बंदा चाहे आपसे 2 दिन की भी दूर रहे ना, बंदा या बंदी जो भी कह लो, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का लत लगाओ एक लिमिट तक लगाओ। मैं तो बहुत ज़्यादा लाइफ में पछता रही हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ थी, मैं कहाँ पे थी, कहाँ आ गई। और ये कहूँगी लाइफ में सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंट दो, बाद में किसी और को दो। क्योंकि दुनिया आपको यहाँ पे लूटने और खाने आती है, आपका घर चलाने नहीं आती है। तो इसीलिए दुनिया की बात में सुनो, सबसे पहले अपने दिल की सुनो। और आजकल के माँ बाप कोई भी किसी का नहीं होता, कोई किसी का भी नहीं होता। इसीलिए आप खुद कमाओ और अपना खर्चा खुद उठाओ। मैं एक बात बोलूँगी ना, कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी। देखो, माँ बाप भाई बहन सब चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में। पैसा कमाओ, माँ बाप भाई बहन सबको दो, सबके लिए सब कुछ करो, पर सबसे पहले अपने लिए सोचो। मैं ना तबाह हो गई माँ बाप भाई बहन के पीछे। मैं पहले इतना पैसा कमाती थी, अपने घर पे घर लिया, नौकरी करा, 10-5 हज़ार रुपये में नौकरी करा, ज़िंदगी में दुख काटा। और आज जब मेरी बारी आई तो कोई भाई बहन, कोई माँ बाप, कोई नहीं खड़ा है मेरी बारी पे। इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस है आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी में बाद में किसी के बारे में सोचना, सबसे पहले अपने बारे में सोचना शुरू करो। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचे ना, तो कोई भी आपके बारे में नहीं सोचने वाला है। और आपकी लाइफ है, आप कैसे जियोगे, कैसे क्या करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। कोई भी आपकी लाइफ में ना बना रहेगा तो बिगाड़ने आएगा, बनाने कभी नहीं आएगा। मुझे अब लाइफ का ना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि माँ बाप भाई बहन सब 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 किसी किसी को बुरा लग जाएगा भाई, हर किसी के माँ बाप अच्छे नहीं होते। सब एक टाइम पे होते हैं, पैसों के लिए होते हैं बस, और कोई कुछ नहीं होता। तो ये देख लो मेरे रूम का क्या हाल है, और मैं पहले कैसे दिखती थी और भी मेरा कैसा हालत हो गया। चेहरा देखो, बहुत कुछ चेंज आ गया है। इतना दुख मैंने झेला है, कोई नहीं साथ आया, ना भाई आया ना बहन आया। जिनको मैंने दुख पड़ने पे पैसे सब कुछ दे, कोई भी नहीं आया। मैंने खुद अपना दुख झेला है। मैंने कैसे झेला है, कोई नहीं आया मेरे दुख पे। सब मेरा घर उजाड़ने आए, बसाने कोई नहीं आया। तो यही कहूँगी, अपनी माँ बाप की सुनो पर अपनी मर्जी की करो। और देख रहे हो मेरी हालत क्या हो गई है। और मैंने वीडियो नहीं बनाया 8-10 दिन हो गया। इसके लिए मुझे बहुत दिल से, मैं सोचती थी वीडियो बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए सोचती थी, पर नहीं हो पाता था मेरे से। क्योंकि मैं दिल से बहुत ज़्यादा टूट गई थी।
मुझे रोने के सिवा कुछ नहीं आता था, कि बोला नहीं जाता था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या करूँ। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपना चेकअप करवा लूँ कि। तो गाइस, ये लाइफ की स्टोरी। सबसे पहले सोचो अपने बारे में, और किसी का आदत मत लगाओ अपनी ज़िंदगी में। किसी की लत ना बहुत बुरी होती है, चाहे वो माँ बाप हो या भाई बहन हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो। क्योंकि आप दुख में रहोगे, आपको तकलीफ होगा, कोई आपके शरीर के सिवा आपको कोई समझने वाला नहीं है। सब यहाँ पे पैसे की भूखे हैं, सब अपने सुख के लिए सोचते हैं, आपके सुख के लिए कभी कोई नहीं सोचेगा। और आपको अपने लिए, अपने खुद के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, कोई आपके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। एक बात कभी भी नोटिस कर लेना आप। इसलिए मैं कह रही हूँ, पैसे कमाओ, खूब उड़ाओ, खूब अपने माँ बाप को दो, पर सबसे पहले ज़िंदगी में अपने बारे में सोचो। तो